नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। जींद उपचुनाव में जींद का जागीरदार कौन होगा, ये सवाल आज के समय में हरियाणा की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। जी हां, जींद उपचुनाव में उम्मीदवारों के उतरने के बाद मुकाबला कांटे का हो गया है। सभी नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। सियासी जानकार भी अब मान रहे हैं कि जींद की जंग में कौन विजय पताका फहराएगा, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। दरअसल लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां जींद की जंग अपने नाम करना चाहती हैं, इसीलिए कोई भी पार्टी किसी भी तरह की ढील इस चुनाव में नहीं छोड़ रही है। इसका अंदाजा सभी पार्टियों की ओर से उतारे गए उम्मीदवारों से लग जाता है। बीजेपी ने मिड्ढा को टिकट दिया था, लेकिन जजपा ने दिग्विजय और कांग्रेस ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को मैदान में उतार दिया, मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। वहीं इनेलो ने सभी समीकरण देख उमेद सिंह को अपना सिंबल दे दिया, क्योंकि एक दिन पहले ही वो निर्दलीय भी फॉर्म भर चुके थे। लेकिन इस चुनाव में यह भी देखने को मिलेगा कि राजकुमार सैनी की पार्टी के उम्मीदवार क्या कमाल करके दिखाते हैं। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय करा देता हूं। पंकज पुनिया कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप गोयत इंडियन नेशनल लोकदल से। विजेंद्र नेहरा बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। विजेंद्र जी, शुरुआत आपसे करेंगे। जींद के इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अब कहां पर और अपने आप को किस स्थिति में पाती है, और कितना यहां पर टक्कर मानती है भारतीय जनता पार्टी? विजेंद्र जी सुन पा रहे हैं? विजेंद्र नेहरा आप? चलिए, लगता है आवाज नहीं आप जा पा रही है अभी। संदीप गोयत, आप अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो यही सवाल आपसे, इंडियन नेशनल लोकदल अपने आप को कहां देखती है, कहां पाती है और कितनी टक्कर मानती है? देखिए जी, इंडियन नेशनल लोकदल का गढ़ रहा है जींद, क्योंकि जींद की धरती ने इंडियन नेशनल लोकदल को कई बार विधानसभा के अंदर अपने उम्मीदवार बना के, विधायक बना के भेजा है। और पीछे भी आप देखिएगा, पिछला जो इतिहास है हमारी पार्टी का, लगातार 2 बार हमारी पार्टी के विधायक जींद की जनता ने चुनकर विधानसभा में भेजने का काम किया है। जींद की जनता के लिए चौधरी देवीलाल जी की जो नीतियां हमारी पार्टी ने हमेशा से ही फॉलो की हैं, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जो कर्म भूमि जींद रही है, उस चीज को देखकर जींद की जनता के दिल में और जहन में केवल एक ही पार्टी निवास करती है, वो पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल। क्योंकि हमारी पार्टी के मुखिया ने चाहे नरवाना से चुनाव लड़ा हो, चाहे उचाना से चुनाव लड़ा हो, तो जींद को ही हम अपनी कर्म भूमि मानकर जींद के लोगों के लिए अपने पूरे पॉलिटिकल लाइफ को, राजनीतिक जीवन को समर्पित जींद की जनता की भलाई के लिए किया है। और जींद की जनता इस बात को भली भांति जानती है। अगर कोई नेता है, तो अगर कोई पार्टी है, तो वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी नेता हैं, और जो चौधरी देवीलाल जी की जो बनाई हुई पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल है, वो ही केवल जींद के लोगों की भलाई के लिए हमेशा संघर्षरत रहती है। अगर आप देखेंगे तो जो विधायक कांग्रेस पार्टी ने बनाकर, उम्मीदवार बनाकर भेजा है, वो कांग्रेस पार्टी के उस विधायक ने विधानसभा के अंदर कितने ऐसे मुद्दे उठाए कि जो हरियाणा के किसानों, अधिकारी, कर्मचारी, युवाओं, महिलाओं, बेरोजगार युवकों के लिए और प्रदेश की लैंड ऑर्डर, किसी भी इश्यू पर को लेकर कभी कोई आवाज विधानसभा के अंदर बुलंद नहीं की। लेकिन अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए एक बात कहीं पार्टी की जो राजनीतिक गुटबाजी है वो उभर करना आए, अपनी गुटबाजी को शांत करने के लिए एक उम्मीदवार बना के भेजा, ना कि जींद की जनता की चहेती आवाज के आधार पर। एक बात बताइए, यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल अपनी पार्टी और पार्टी का जो पुराना इतिहास आप बता रहे थे कि गढ़ है और जो भी चीजें हैं, उस आधार पर जीत दर्ज करेगी, या जो आपका कैंडिडेट है उसकी छवि के आधार पर जीत दर्ज करेगी? आधार क्या रहेगा? देखिए, पार्टी की जिस प्रकार से हमारा उम्मीदवार जो आया है, वो वहां की लोकल जनता ने एक अपना उम्मीदवार बना के हमारी पार्टी के तौर पर अडॉप्ट किया है। हमारी पार्टी का प्रत्याशी आप देखिए, एक आम किसान का बेटा है, ना तो कोई वो किसी बड़े राजघराने का बेटा है,
ना किसी मंत्रियों का बेटा है, ना किसी पॉलिटिकल घराने के बड़े बड़े लोग नाम के बेटों की लाइन में है। ये जमीन से जुड़ा हुआ है, किसान, आम किसान का बेटा है। लेकिन और वो आम आपकी किसान के दर्द इस को सब जितना के भली भांति वो समझ सकता है, ठीक है, इतना इस और सब के कोई बावजूद उम्मीदवार इतनी किसान की और युवाओं की इन आवाज को और भी कोई उम्मीदवार नहीं संदीप समझ जी, सकता। इस जी सब के बावजूद वो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। जी नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। वो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारी पार्टी से लगातार जुड़े हुए हैं वो। तो और तो हमारी इंडिविजुअल क्यों फॉर्म भरा था के उन्होंने? अंदर उन्होंने विभिन्न स्तर पर आप देखिएगा, फिर हमारी उन्होंने पार्टी के अंदर वो काफी समय से साथ निर्दलीय रहे हैं। निर्दलीय क्यों पर्चा दाखिल किया था उन्होंने एक दिन पहले? देखिए, उसमें एक कोई भी उम्मीदवार अपना प्रत्याशी के तौर पर फार्म भरने के लिए जिम्मे वो है। अगर आप देखेंगे तो जननायक जनता पार्टी का स्टेटस देखिए, उन्होंने भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर फार्म भरा है। उनकी भी अपनी नहीं, पार्टी है, लेकिन वो प्रत्याशी उनका निर्दलीय है। इसी वो प्रकार तो से सिंबल अगर नहीं आप है ना, निर्दलीय इसलिए प्रत्याशी कोई वो अगर तो आता है सिंबल और वो सिंबल बाद में नहीं आप है ना। देखिएगा, वो नहीं हमारी नहीं, पार्टी वो बाद में देखिएगा। आप कंपैरिजन करेंगे तो बात उतनी नहीं है। वो क्यों, उनके पास तो सिंबल नहीं है, उनकी तो मजबूरी है। आप देखिएगा, चुनाव आयोग के दफ्तर में जाके देखिए, उन्होंने अपना फार्म इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर भरा है। नहीं, वो तो अगले दिन आपने जब सिंबल दिया तब भरा है ना। तो वही तो हम कह रहे हैं कि हमने परिवारवाद को ना तो आगे बढ़ाया है, ना बड़े घराने, राजनीतिक घरानों की विरासत को आगे बढ़ाया नहीं, है। आपको कोई मिला नहीं जींद में। अब आपकी पार्टी बिखरी है, पार्टी का बिखरा हुआ है, इसलिए आपको कोई मिला नहीं वहां। मैं आपको स्थिति स्पष्ट कर देता हूं। वहां की जो लोग 35 गांव पड़ते हैं, 35 गांव के लोगों ने एक मैसेज हमारी पार्टी को दिया कि आप प्रत्याशी, आप यहाँ का लोकल दीजिएगा, वो प्रत्याशी दीजिएगा जो जींद के अंदर रहे और जींद के किसानों की, जींद के युवाओं की, जींद के रहने वाले बासिंदों की आवाज विधानसभा में उठाए। ना कि कोई ऐसा प्रत्याशी जो यहां से चुनाव लड़ने के बाद दिल्ली बैठ जाए राहुल गांधी के दरबार में, या फिर ऐसा प्रत्याशी जो दोबारा अपना दिल्ली से हेडक्वार्टर चलाते वहां चले जाएं, और एक ऐसा प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी में चला गया, उसने तो पिछले 5 साल में जींद जिले की सूद भी नहीं ली। तो ऐसे प्रत्याशियों को आप धूल चटाने के लिए केवल लोकल गांव देहात की मांग के ऊपर, क्योंकि हमारी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है और हमारे लिए लोकराज लोकलाज से चला है। हम लोकलाज के अंदर झुककर लोगों की मांग पर, लोकलाज के ऊपर प्रिंसिपल जो चौधरी देवीलाल जी का दिया हुआ नीति है, लोकलाज के आधार पर हमने हमारी पार्टी का उम्मीदवार लोगों की मांग पर उमेद रेड्डू को बनाकर भेजा है। नहीं, वो ठीक बात है। चलिए, और भी सवाल होंगे, उनसे भी उन पर भी सवाल जवाब आपका चाहेंगे। पंकज पूनिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। पंकज जी, कांग्रेस पार्टी की जीत का आधार आप क्या मानते हैं? देखिए, आधार की बात तो जहां तक अभी हमारे आईएनएलडी के कैंडिडेट इतनी सारी बातें यहाँ पे कर गए, मैं उनका भी जवाब देना चाहूंगा। और कांग्रेस पार्टी जीत के लिए बिल्कुल निश्चित है, और जब भी परिणाम आएगा कांग्रेस पार्टी भारी मंत्र से आदरणीय रणदीप सुरजेवाला जी इस चुनाव को जीत करके और जींद का विकास करने का काम करेंगे। और अभी हमारे आईएनएलडी के मैं प्रवक्ता को काफी देर से सुन रहा था, और वो काफी लोकल और वहां पे बात कर रहे थे कि उन्होंने कितने विधानसभा में मुद्दे उठाए। मैं सिर्फ इनसे एक ही बात पूछना चाहूंगा कि आप, पहली बात तो अपने अगर आपको इतना लोकल प्रत्याशी की बात करनी थी तो उन्होंने आजाद चुनाव एक लड़ने वाले उम्मीदवार पे आपके, जब कोई आपको पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिला तो आपने लास्ट में ढूंढ करके सिर्फ कहीं ना कहीं अपने भतीजों की जो इनकी पार्टी थी उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, क्योंकि आपका कैंडिडेट तो कोई मैदान में अभी है ही नहीं, कोई लगता ही कोई उसकी बात ही नहीं करता। और जहां तक बात करते हैं, आप लोगों ने, आपके पास कैंडिडेट नहीं थे और अब दूसरी पार्टियों पे बात करते हैं कि उम्मीदवार की, और विधानसभा में बात उठाने की बात है। आप पिछला रणदीप सुरजेवाला जी का इतिहास देख लीजिए कि वह कैथल की बात हो, चाहे आज कितना कैथल का विकास उन्होंने जब विधायक थे और हमारे सरकार में मंत्री थे, और आज भी उन्होंने निरंतर उसकी बात को रखते हैं। तो आज उसको उन्होंने अपनी जहां भी विधानसभा से उन्होंने नेतृत्व किया उसमें खूब उन्होंने विकास कार्य करवाए। और भारतीय जनता पार्टी की नहीं, सरकार, लेकिन आप देखिए ना, इसमें एक चीज भी तो, ये भी तो आप देखिए कि विधानसभा में उनकी हाजिरी कितनी रही। एक विधायक को आपको चुनाव लड़वाना पड़ा, ऐसी क्या स्थिति आ गई थी? मतलब एक विधायक को आपको, और कोई जींद में कार्यकर्ता नहीं है इतनी बड़ी पुरानी पार्टी का। दे देता हूँ मैं इसका, बिल्कुल इसका जवाब ले लीजिए। रणदीप सुरजेवाला खुद एक बहुत बड़े नेता हैं, और विधानसभा की जहां तक हाजिरी की बात है, उनके पास प्रदेश में नेशनल लेवल की भी जिम्मेदारी, पार्टी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। और जहां तक देखिए, हल्के के लोगों को विकास चाहिए होता है, उनके मुद्दों को उठाने की बात होती है। वही तो ना, उनको उनके मुद्दों को उठाने के लिए, कैथल के मुद्दों को उठाने के लिए कैथल की जनता ने अपने प्रतिनिधि को भेजा था।
वो तो आवाज तो उन्होंने उठाई नहीं। आप सुन लीजिए ना, मैं उसी बात को कौन कहता नहीं उठाई। वो लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र, वो मैं समझता हूँ कि कैथल ही नहीं, पूरे प्रदेश की आवाज उठाने का, चाहे प्रदेश लेवल से नेशनल लेवल, वहां तक का उन्होंने काम किया। सबसे ज्यादा उन्होंने वहां पे अपने हर रोज वो जो भी, चाहे प्रेस के माध्यम से, चाहे वहां विधानसभा की बात है, चाहे दूसरे तमाम प्रचार साधन के माध्यम से उन्होंने सरकार के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई है। और अपने जो उनके कैथल के जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो कैथल की जनता है, उसका भला करने के लिए वो दिन रात उस पर कार्यरत रहे। अगर ये लोग आरोप लगाते हैं कि उन्होंने आवाज नहीं उठाई, तो आज कैथल में आप जाकर देख लीजिए ना, इनके सारे जो चौटाला पार्टी जहां से लड़ रही है, उनके विधानसभा से ज्यादा विकास उन्होंने कैथल में करवाया है। कि यहाँ पर काम उन्होंने किया है और अच्छी बात है, चलो ठीक है, करना भी चाहिए। क्या ऐसा नहीं है कि जितने भी और दूसरे कैंडिडेट्स के नाम सामने आ रहे थे, उन पर पार्टी के भीतर ही आपसी सहमति नहीं बन रही थी, और लंबी बैठक के बाद अंत में राहुल गांधी जी ने एक नाम सुझाया, वो रणदीप सुरजेवाला का, और उसके बाद सबको कहा कि अब इस नाम के बाद कोई इस पर विरोध नहीं देखा जाना चाहिए, और अब जो है जींद में सब जाएंगे नामांकन